तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और उनके साथ हम जो ये नई स्थिति बन रही है उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ कौन कौन से मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज के पैनल में योगेश वर्मा जी हैं, बीजेपी से पार्षद हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं आप। हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। आदेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस बहस में शामिल हो रहे हैं आप। हमारे साथ निरंजन पोद्दार भी जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। निरंजन सर, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ इस डिबेट में। निरंजन सर, किस तरीके से देखें अब ट्रिपल इंजन की तरफ बढ़ने की तैयारी जो बीजेपी की नजर आ रही है और एमसीडी की तरफ नजर गाड़ दिया है बीजेपी ने, क्या स्थिति बनती है? हाँ, देखिए मनोज जी, ऐसा है, हमने उस भारतीय जनता पार्टी को भी देखा है जो आदर्शवादी भारतीय जनता पार्टी की बात करती थी, लेकिन आज जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व और वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी का चाल चलन और चरित्र जो हुआ है वो विस्तारवादी भारतीय जनता पार्टी का हो गया। चाहे वो येन केन प्रकरण, वो इनकी विचारधारा से सहमत हो, विचारधारा से सहमत नहीं हो, किसी भी प्रकार का कोई भी हो, केवल इनको राजनीतिक फायदा जो देता हो वो आए और इनके लिए शिरोधारी है। और उसी का परिणाम है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2022 के अंदर जब एमसीडी के चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी 134 सीटों पर जीत करके आई थी और भारतीय जनता पार्टी लगभग 104 सीटों पर जीत के आई थी। और उसके बाद में आज की जो वर्तमान स्थिति है उसके अंदर निश्चित रूप से अंक गणित के अंदर भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ती हुई दिख रही है। और उसका कारण जो एमसीडी की जो संरचना है, आपको आपके दर्शकों को जानकारी तो होगी, लेकिन मैं बता दूं कि 250 चुने हुए निगम पार्षद इसके अंदर होते हैं। 14 जो दिल्ली विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी कि जो चयनित जो विधायक है, उनमें से 14 लोग एमसीडी के अंदर अपना मतदान करते हैं और 10 यानी कि 3 राज्यसभा सांसद और 7 लोकसभा सांसद, इस तरीके से 274 वोट टोटल एमसीडी के अंदर कहे जाते हैं। और 274 वोटों का अगर हम समीकरण देखेंगे तो आज की तारीख में जिस तरीके से चाहे दल बदल करके, चाहे जो भी अपना जिसको कहते हैं अपना जो भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान राजनीतिक संस्कृति होगी उसके अंदर इन्होंने आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग मेरे हिसाब से 116 वोट इनके पास अपने चुने हुए पार्षदों के हैं और आम आदमी पार्टी के पास 114 पार्षदों के वोट नजर आ रहे हैं और 7 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायक शायद इसके अंदर वोट करने की क्षमता रखते होंगे और 7 इनके लोकसभा सांसद। तो इस तरीके से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान स्थिति के अंदर 133-34 वोट 133-34 वोट एमसीडी के अंदर है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके 4 तो विधायक वोट शायद करने की क्षमता रखेंगे और 3 उनके जो राज्यसभा सांसद हैं वो वोट करने की क्षमता रखेंगे और साथ में उनके जो 114 पार्षद है वो, और इसके अंदर जो अभी जो पेच है वो उन 12 पार्षदों का जो सीटें खाली हुई है, जो विधानसभा जो विधायक बनकर के विधानसभा में पहुंच गए, जिनकी निगम अब ये देखने वाली बात है कि इन 12 सीटों का क्या निकल के आता है। इनसे पहले उपचुनाव होता है और उनका क्या परिणाम आता है, उसके बाद में सही मायने में परिप्रेक्ष्य। लेकिन यहां पे मनोज जी, दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, हम जहां पे भी देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इंजन, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, अब मेरे को ये ताज्जुब होता है कि केवल आप इंजनों से ही देश चलाएंगे क्या? इंजनों के पीछे जो बोगियां होती हैं, जिनके अंदर सवारियां लेके जानी होती हैं, कम से कम उनको भी ये चीज लगे कि हाँ, आपके इंजन कहीं ना कहीं लोगों का भला करते हुए दिख रहे। केवल आप इंजनों की बात करते हैं और उस इंजन के अंदर केवल आवाजें आती हैं, केवल उसके अंदर डीजल फूका जाता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जिस तरीके से कई प्रदेशों के अंदर हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की 15-15 वर्षों से 25-25 वर्षों से शासन चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी मैं निगम पार्षद जो आपके साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान पैनलिस्ट, इनकी बात सुन रहा था, ये कह रहे थे कि 2022 में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। मतलब 2.5 साल के अंदर उनसे तो ये कूड़े के पहाड़ हटवाने की अपेक्षा करते हैं, लेकिन अपने 15 साल के शासनकाल में जो इन्होंने कूड़े के पहाड़ निर्माण कर दिए उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो कहने का तात्पर्य ये है मनोज जी, इसको हमारे यहां कहा जाता है कि पर उपदेश सगुन बहु तेरे। तो आज की तारीख में मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को अब बोलने से ज्यादा चलने में विश्वास रखना चाहिए, काम करके दिखाने में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर जनता ने इनको विधानसभा इनको समर्पित कर दी है। ठीक है रंजन सर, आपने एक राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर यह बात रखी है, थोड़ी कटु होती है, कड़वी हो सकती है सरकार के लिए, लेकिन ये अपने एक चैलेंज और एक विजन रखा कि सरकार वो कर दे, करके दिखाए, वो भी एक अच्छी बात है।